हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू को बोला जाता है जाति मान, और फेस वैल्यू जो होता है उसको बोला जाता है अंकित मान। तब ये क्या होता है इसको देखना ध्यान से। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं 93465। ये एक नंबर हो गया। ये जो नंबर हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिजिट 6 है उसका फेस वैल्यू क्या होगा, और डिजिट 6 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। इसी प्रकार इसमें पूछ सकता है कि 4 है उसका फेस वैल्यू क्या होगा, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नंबर दिया है तो उस नंबर में अवेलेबल सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू बताया जा सकता है और फेस वैल्यू भी बताया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। फेस वैल्यू को बोला जाता है अंकित मान। तो इसको ध्यान से देखना। जो फेस वैल्यू होता है वो बहुत इजी होता है। कैसे? जो दिख रहा है, जो इसके फेस में है, वही इसका फेस वैल्यू होगा। जैसे कि 5 है, मैं पूछूं कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या है ये क्वेश्चन, ये तो कोई भी बता सकता है। तो बात सही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फेस वैल्यू मतलब जो सिंपल जो वैल्यू दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख देखता हूं फेस वैल्यू ऑफ 5। यहां पे मैं लिखता हूं फेस वैल्यू ऑफ 5 होगा 5। इसी तरफ फेस वैल्यू ऑफ 3 होगा 3। जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू ऑफ 9 होगा 9। 4 का 4 होगा, 6 का 6 होगा। तो फेस वैल्यू यह है, जो डिजिट दिया है, जो डिजिट पूछा गया है वही उसका फेस वैल्यू होगा। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है, इसमें हमको एक चीज याद रखना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके पहले याद रखना कि कोई भी नंबर होता है, जैसे कि 5 डिजिट का कोई नंबर है, 5 डिजिट का कोई नंबर है, तो इसको कौन सा प्लेस बोला जाता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो राइट मोस्ट डिजिट होता है, लास्ट से पहला होता है, इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। इसको बोला जाता है 10th डिजिट। इसको बोला जाता है 100 डिजिट। इसको बोला जाता है 1000 डिजिट। इसको बोला जाता है 10,000 डिजिट। ये इसी प्रकार बढ़ता जाता है। ये होता है कैसे है, ये एक्चुअली में होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है, ध्यान से देखना इसको। ये जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है 10 की पावर 0 में, 10 की पावर 0 में। जो सेकंड डिजिट होता है वह होता है 10 की पावर 1 में। थर्ड डिजिट होता है 10 की पावर 2 में। फोर्थ डिजिट होता है 10 की पावर 3 में। और फिफ्थ डिजिट होता है 10 की पावर 4 में। इसी प्रकार अगर और डिजिट होगा तो ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ये क्या है, ये 10 की पावर 0 क्या है, 10 की पावर 1 क्या है, 10 की पावर 2 क्या है। तो अगर जैसे कि ये नंबर दिया है, यहां पे क्या दिया है 93465, इसको हमें अलग अलग डिजिट में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखना जो यूनिट डिजिट है 5 इंटू 10 की पावर 0, जो इसका वैल्यू है वो, प्लस 10 डिजिट क्या है 6 है, और 10 डिजिट का वैल्यू क्या होता है 10 की पावर 1, प्लस
100 डिजिट कौन सा है 4 इंटू 100 का वैल्यू क्या होता है 10 की पावर 2। इसी प्रकार 1000 डिजिट है 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर दो। 9 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4 0 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 3 1 2 3 0 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 क्या होगा 60। 5 इंटू 10 की पावर 0 क्या होता है 10 की पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 5। याद रखना कोई भी नंबर हो, एनी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसको सॉल्व कर दो फिर से, क्या होगा 9 इंटू 10,000 90,000, 3 इंटू 1,000 3,000, 400 प्लस 60 प्लस 5। इसको सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा फिर से 93465 आ जाएगा। मतलब जो 93456 जो वैल्यू दिया था उसको हम इस प्रकार से अलग अलग डिजिट में डिवाइड करके लिख सकते हैं और इसी को बोला जाता है प्लेस वैल्यू। इसी फॉर्मेशन में लिखने को बोला जाता है प्लेस वैल्यू। अगर यहाँ पे पूछा जाता, अगर इसमें पूछा जाता कि ये इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये जो 5 है ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाता। अगर पूछता 93465 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3000 है, वही आंसर आता। 3000 इसका प्लेस वैल्यू है। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू जिसमें 6 से इंक्लूड है उसको देख लो, 60 इसका प्लेस वैल्यू है। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू है 90,000। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 का प्लेस वैल्यू है 400। तब इसको निकालते कैसे है, क्या हमेशा ऐसा कर करके देखना पड़ेगा? तो इसके लिए याद रखना कि जो भी नंबर को आपका प्लेस वैल्यू निकालना है, जो भी नंबर को आपका प्लेस वैल्यू निकालना है, देख लेना कि उसके बाद कितना डिजिट है, उसके बाद कितना डिजिट है। जैसे कि यहां पे 9 का निकालना है, 9 का निकालना है तो काउंट कर लेना 9 के बाद कितना डिजिट है। यहां पे 9 के बाद 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट है, तो 9 को पहले लिखना, फिर इसमें 1 लिख के 4 0 लगाना और उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 9 का यूनिट डिजिट। इसी तरह अगर 4 का निकालना है तो 4 को लिखना और काउंट करना 4 के बाद कितना 4 के बाद कितना डिजिट है। इसमें यहां 4 के बाद 2 डिजिट है 6 और 5, तो यहां पे 1 लिखना और उसमें 2 0 लगाना, इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर 4 हो जाएगा 400। यहां भी वही आया था। ये उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बस समझना है, इसको याद रख सकते हो। और अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लेना। जैसे कि कोई और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 3854। इसमें 8 का यूनिट डिजिट बताओ, सॉरी 8 का प्लेस वैल्यू बताओ मुझे। जो ये डिजिट 8 है इसका प्लेस वैल्यू बताओ। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 के बाद कितना डिजिट है, 8 के बाद 2 डिजिट है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 800। इसी नंबर में 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, 3 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इजी है। इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कभी जब इजी क्वेश्चन पूछना रहता है तो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। ये हुआ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू।